आज हम लोगों ने आप सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि हम आपके माध्यम से ये सभी को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि 13th मार्टर्स मेमोरियल टूर्नामेंट जो है वो हम शुरू कर रहे हैं 18 दिसंबर 2024 से। ये क्रिकेट टूर्नामेंट है जो कि हर साल होते आया है और ये इसका 13th एडिशन है। हर साल जैसे इस साल भी इसमें हम लोगों ने पूरे देश भर से टीमों को इनवाइट किया था। उसमें से जो बेस्ट हमारी टीम्स हैं 16 टीम्स, उनको चूज़ करके हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है और 16 टीम्स होंगी, इसमें 31 मैचेस होंगे। और ये जो हमारा इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो हर साल रहता है वो यही है कि कठुआ और J&K पुलिस के जो मार्टर्स हैं उनको सम्मानित करना। तो उनकी कहानी जो है, उनकी जो बात है, जो उन्होंने अपनी शहादत दी है देश के कॉज़ के लिए, वो पूरे देश में सबको बताना कि उन्होंने अपनी लाइफ देश के लिए न्योछावर कर दी है। इसी पर्पज़ से हम लोग ये 13th जो मार्टर्स मेमोरियल टूर्नामेंट है वो हम लोग J&K पुलिस और जो हमारी मार्टर्स कमेटी है हम लोग मिलके इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इसी दौरान मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस साल हमारे यहाँ कठुआ पुलिस में 2 हमारे नौजवान और बड़े ही बहादुर ऑफिसर और एक हमारे स्टाफ की शहादत हुई है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल बशीर हैं और एक PSI दीपक है। तो उनको ये स्पेशली डेडिकेटेड है और इस साल हमने यही सोचते हुए 2-3 यूनिक चीज़ें इसमें हमने इंट्रोड्यूस करी है। एक तो ये है कि हर एक मैच जो है वो हम एक शहीद को डेडिकेट करेंगे। तो जो मैच है और उसकी जो धनराशि है और जो उसमें अवार्ड हैं वो अवार्ड्स उन्हीं के नाम से दिए जाएंगे। तो जो उसके सर्टिफिकेट बनेंगे, जो उनकी ट्रॉफ़ी बनेगी, वो सब शहीदों के नाम पे ही बनेगी हर मैच में। और इस साल हम लोग सारे मैचेस का लाइव टेलीकास्ट करेंगे। पिछले बार कुछ मैचेस का नहीं हुआ तो इस बार सबका करेंगे। और जो तीसरी एक चीज़ जो हमने बड़ी यूनिक करी है वो ये है कि DPL जो है हमारा पुलिस लाइन वहाँ पे भी हमने स्टेडियम डेवलप किया है। तो वो स्टेडियम भी इस बार हम टूर्नामेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें कुछ मैचेस वहाँ पे भी खेले जाएंगे। तो उसमें भी बड़ी अच्छी नेशनल लेवल की एक पिच बनी है। तो ये हम लोगों का इस साल का इनिशिएटिव है और मैं उसमें बहुत जो हमारी सपोर्ट करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं वो, और जो हमारी मार्टर्स कमेटी है वो, और एडिशनल SP साहब जो इसके नोडल ऑफिसर हैं। तो मेरा उनको बहुत शुभकामनाएं और बहुत मुबारकबाद है जो वो इतना बड़ा टूर्नामेंट दोबारा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। सर, ओपनिंग जो होगा मैच, उसमें कोई चीफ गेस्ट कौन आ रहा है? कोई उसमें हम लोग चीफ गेस्ट जो है हर साल जैसे ADG साहब को बुलाते हैं, तो इस साल भी हम उन्हें बुलाएंगे और उनसे भी हम लोग सजेशन लेंगे कि अगर वो कुछ और सजेस्ट करते हैं, वरना ADG साहब जैसे हर साल आते हैं वैसे इस साल। सर, जिस तरह से आपने बताया कि 16 टीमें आ रही हैं, तो क्या कोई नेशनल प्लेयर भी इस बार शान यहाँ पर अपने जलवे दिखाएगा कठुआ स्टेडियम में या DPS स्टेडियम में? इसमें जो एक बहुत अच्छी बात है वो ये है कि मुझे जो बताया गया है कि हर साल जो टीमें आती हैं उसमें कुछ टीमें इतनी अच्छी हैं और उनके लड़के इतने अच्छे हैं कि वो नेशनल खेल चुके हैं। कई लड़के जो हैं वो IPL खेल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि ये प्लेटफॉर्म पे वो लोग भी आते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे जो लोग खेल चुके हैं वो इतने नेशनल इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड रखते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और हम वो सारे प्लेयर्स को बेस्ट विशेस दे रहे हैं जो यहाँ आएंगे। सर, क्या इस बार जो प्राइज़ है वो इनहेंस किया गया है विनर का, और जो सेकंड होगा? जो प्राइज़ है वो हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए। अब प्राइज़ जो है एटलीस्ट लास्ट टाइम जितना था उतना तो है ही, और बाकी उसके ऊपर भी हम लोगों ने कई इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे जो ये प्रोग्राम है, जो ये टूर्नामेंट है, इसका मेन पर्पस 2 तरह से है। एक तो जो हमारे शहीद हैं उनको सम्मानित करना और दूसरे जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको एनकरेज करना। तो इसमें हम लोगों ने कोई उस तरह का कंपटीशन नहीं रखा है कि किसको कितनी धनराशि मिलेगी, किसको क्या प्राइज़ मिलेगा। ये हमारे जो स्पॉन्सर हैं और हमारा जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है उसके कर्टसी हम लोग प्राइजेस देते हैं। तो जैसा हमें उनसे सपोर्ट मिलता है उसी तरह से प्राइज़ होंगे। लेकिन पिछले साल
जितने तो होंगे ही, और बल्कि उससे ज़्यादा ही कुछ ना कुछ हम लोग सर करेंगे। जैसा आपने बताया कि हर मैच जो है वो स्पेसिफिक मार्टी और उनको डेडिकेटेड रहेगा, तो क्या उनकी फैमिली को भी एज ए चीफ गेस्ट उन मैचेस हाँ में इनवाइट किया बिल्कुल, जाएगा? हम लोग उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको उस मैच में चीफ गेस्ट बुलाएंगे, वही जो है फाइनल प्रेजेंटेशन जो होगी उसमें वो प्रेजेंट होंगे, और उन्हीं को हम लोग उस मैच में सम्मानित करेंगे। कठुआ के लोगों को क्या संदेश देंगे कि वो यहाँ पे स्टेडियम में आए, ताकि जो यूथ बाहर से खेलने आएंगे कहीं ना कहीं उनको एक बूस्ट मिलेगा, तो उस तरीके क्योंकि ड्रग्स की तरफ भी युवा है वो आकर्षित होते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर एक बूस्ट मिलेगा, उसमें आपको किस तरह के संदेश देंगे? मैं जो मुझे बताया गया है वो ये है कि ये जो टूर्नामेंट है इसके 1.5 लाख ऑनलाइन व्यूअर्स रहते हैं, तो इसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। मैच में असली मज़ा तो वो है जो पिच पे आके देखने का है, तो मैं सबको ये आपके ज़रिए ये गुजारिश करूँगा कि ज़रूर आए देखने और मैच देखें। लोगों ने बड़ी मेहनत करी है, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा। ऑनलाइन भी लाइव देख सकते हैं, लेकिन जो स्टेडियम में देखने का मज़ा है वो स्टेडियम में देखने का ही मज़ा है। मोस्ट वेटेड एनुअल फीचर रहता है जम्मू कश्मीर पुलिस का, तो फैसिलिटीज़ जो आपने कहा कि जो जहाँ पर पिच पे आके देखें, तो उनके लिए क्या कुछ बेसिक उनके लिए फैसिलिटीज़? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। उनके लिए सारी बेसिक फैसिलिटीज़ तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, टॉयलेट, बैठना, ये सब जो है। बाकी जो चीज़ें हैं, जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं, वो तो भाई अब जो अगर कुछ खाने पीने वाला सिस्टम है वो तो लोग अपनी मर्ज़ी से जैसे लगाते हैं, स्टेडियम पब्लिक प्लेस है, लेकिन हमारी तरफ से लोगों के लिए साफ़ सुथरा बैठने का इंतज़ाम, टॉयलेट वगैरह जो है ये सब हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और इसमें मैं ज़रूर बुलाऊंगा सबको आने के लिए। ये कोई बहुत बड़ा एनुअल फीचर है अवेटेड, लेकिन ये वो है कि लोगों की श्रद्धा है, तो वो मार्टियर्स के लिए उनका लगाव है कठुआ के, तभी हमारी इतनी व्यूअरशिप है और तभी लोग इतना देखने आते हैं। तो मैं लोगों से दोबारा गुजारिश करूँगा कि वो ज़रूर आए, उससे सारे प्लेयर्स को मोटिवेशन मिलता है, कठुआ पुलिस को बड़ा अच्छा फील होता है, J&K पुलिस के जो अच्छे काम है वो पता चलते हैं लोगों को, तो ज़रूर आएंगे। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, लोकल इसमें जो है हमारे 4 टीम है जो लोकल J&K की टीम है। अब जो टूर्नामेंट है वो ये 13वें अपने उसमें है, जो 13th एडिशन है उसका। तो अब ये टूर्नामेंट का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है, तो उस हिसाब से ही टीम्स चूज़ होती हैं। तो जो अच्छे स्टैंडर्ड वाली हैं, हमने कोशिश इस बार पूरी करी थी कि 6-7 हम J&K की टीम्स लेके आएँ उसमें, लेकिन बाहर की टीमें भी हैं बड़ी अच्छी हैं, तो एक स्टैंडर्ड बना रहे टीम्स का, उस हिसाब से टीम्स डिसाइड होती हैं। तो उसी पैरामीटर पे 4 टीमें इस बार J&K की हैं, तो हम चाहते हैं कि अगले साल और भी टीमें आए। तो हमारा ओपन टूर्नामेंट है, जो आने में इंटरेस्टेड है उसको हम ज़रूर बुलाते हैं। सलादिया साहब, आप कुछ कहेंगे? मैंने बताया कि अभी आपको सारा फीचर्स भी बताया और सारा टूर्नामेंट के बारे में रिगार्डिंग बताया, मगर मैं सिर्फ यही रोशनी डालूंगा कि ये जो टूर्नामेंट है और ये जो इवेंट है ये बहुत ही वेटेड इवेंट है, जैसे कि ये नॉर्थ जोन का ये एक सबसे बड़ा इवेंट है, ये टूर्नामेंट है। मैं ये भी कहूँगा कि 2010 से ये हमने इसका आगाज़ किया था, और उस समय DSP मनजीत सिंह शहीद हुए थे, उनके ब्रदर यहाँ पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, तो उनके नाम पे ये शुरू किया गया था इसको टूर्नामेंट को। मगर उस समय के डायरेक्टर जनरल पुलिस खुदा साहब थे, और जब वो फाइनल में आए थे तो उन्होंने इसको परमानेंट फ़ीचर बनाने की बात की थी कि पुलिस का इसको परमानेंट फ़ीचर बनाया जाए, और शहीद वेलफेयर कमेटी एंड पुलिस का ये एक साझा हमने ये बनाया था, और उसके माध्यम से ही 2010 से लेकर 2024 आ गया है, और 14 साल से एक टूर्नामेंट सिर्फ कोविड के कारण हम मिस कर गए थे, क्योंकि उस समय कोविड का समय था। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा इन्होंने बताया है SSP साहब ने, इसमें जो प्लेयर्स आएंगे आपको बहुत ही नायाब ऐसे प्लेयर आपको नज़र आएंगे जो IPL में, आपको मालूम है पिछले साल अभिषेक शर्मा जी जहाँ खेल रहे थे, उससे पहले भी बहुत से ऐसे प्लेयर, जोगिंदर शर्मा जी और गोनी, बहुत से ऐसे प्लेयर जो नामी प्लेयर यहाँ से खेल के जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस बार भी हमारी कोशिश है कि जो बेस्ट टीम से है उनको सेलेक्ट किया गया है, और सबसे बड़ी बात है ये मार्टियर्स को डेडिकेट की गई ये टूर्नामेंट है। जैसे SSP साहब ने बताया, जो मार्टियर्स गैलरी उस दिन बनेगी ओपनिंग पे, और उन सभी शहीदों को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनका परिवार भी यहाँ पर होंगे, हम उनको भी उनसे भी प्रेरित होते हैं जब वो यहाँ पे आते हैं, और हम लोगों उनसे प्रेरित रहते हैं। तो हमारा ये एक मोटिव रहता है कि कठुआ का यूथ को एक अच्छी दिशा और दशा दी जाए, और हमारी कोशिश रहती है कि क्योंकि ये कम से कम भी 20-25 दिन चलती है टूर्नामेंट, तो लोग काफ़ी यूथ यहाँ पर बैठा होता है, और हमारी कोशिश यही है कि वो ड्रग्स से दूर रहे, और यहाँ पर अगर वो बैठता है और स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये एक कोशिश रहती है कि इस टूर्नामेंट को कामयाबी की तरफ ले जाए। और हर साल
इस बार इन्होंने एसएसपी साहब ने पहली बार हमें एक नई चीज़ बताई कि ये हर मैच को एक मार्टिस के नाम पे डेडिकेट किया जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छा इन्होंने हमें राय दी और हम उसी के ऊपर चल रहे हैं। हर एक मैच एक डेडिकेट होगा, उनकी फैमिली के लोग आएंगे, मैन ऑफ द मैच वो साथ में जॉइंटली स्पॉन्सर और जो उनका फैमिली का मेंबर आएगा उस मार्टिस का, वो उनको मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट करेगा। तो ऐसी सी चीज़ें जो हुई हैं, तो हमें लगता है कि जो जैसे इन्होंने कहा है कि इसका लाइव टेलीकास्ट भी होगा, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें होती है जैसे रन आउट, स्टंप आउट, वो हमें उसके ऊपर दिखाना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सी ऐसी नायाब चीज़ें की जा रही है। टूर्नामेंट बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें जो इनाम की राशि है वो भी बहुत बढ़िया है, और क्योंकि कार यहाँ पे नॉर्थ जोन में कोई नहीं देता मैन ऑफ सीरीज़ को, तो ये यहाँ से ये पुलिस मार्टिस जो टूर्नामेंट होती है इसी में जाती है। तो इस बार भी जो स्पॉन्सर्स है वो हमारी रीढ़ की हड्डी रहते हैं। बहुत से स्पॉन्सर्स ऐसे हैं जो 2010 से जुड़े हुए हैं। एक स्पॉन्सर बेचारा हमारा इस पिछले साल उनकी वो हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी, तो हम उनको भी याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा 14 साल हमारा उन्होंने साथ दिया हुआ है। तो ऐसी हम यही कहेंगे कि कठुआ का आवाम 18 दिसंबर को बुधवार यहाँ पर फाइनल ओपनिंग मैच होगा, और जैसे ही बताया जा रहा है कि एडीजी साहब से ये कोशिश करेंगे और वहाँ पर ओपनिंग पे आएंगे। तो हमारा फॉर्मेट रहता है कि ओपनिंग एडीजी साहब करें और इसकी क्लोजिंग जो है डायरेक्टर जनरल पुलिस हो, मगर कई बार ऐसा भी हुआ है कि गवर्नर साहब को भी यहाँ पर लाया गया है, तो वो आप इनसे बात करेंगे कि क्या करें, जो भी इनका फैसला होगा हम उसके ऊपर। सर व्हाट इज पिच की किस तरीके की है? टफ ये टफ ये आपने वहाँ से मंगाई थी पंजाब से? हाँ, ये टफ जो है नेशनल लेवल पे बनी हुई है, और जैसे इन्होंने कहा है कि पुलिस लाइन में भी ये इन्होंने उसको टफ को बनाया। वो देख के जैसा ही वो होगा हम वहाँ पे भी कोशिश करेंगे, अगर कोई मैच जो भी मैचेस वहाँ पे भी खेल सके। मगर ये टफ तो पूरी, क्योंकि पिछले साल इसको हमने बनाया था और इसके ऊपर मैचेस हुए थे 31 मैचेस, बहुत अच्छा बिहेव किया था इस टफ ने। तो ऐसे ही द्वारा हमारे जितने भी हमारी कमेटी के मेंबर्स हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है और इस मेहनत का रंग जरूर लाया जाएगा। धन्यवाद।